बहुत पुरानी बात है। चंद्रपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में महाराज वीर सिंह राज्य करते थे। उनका पुत्र राजकुमार आर्यन शूरवीर और बुद्धिमान था। राज्य के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। दूसरी तरफ पश्चिम के घने वनों में एक रहस्यमय राज्य था, कालकुट। वहाँ की राजकुमारी छाया रानी के बारे में कहानियाँ मशहूर थीं कि वह छाया की तरह आती है और हवा की तरह गायब हो जाती है। एक दिन महाराज वीर सिंह के दरबार में एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि कालकुट राज्य एक श्राप के कारण मिट्टी में समा गया था। वहाँ के लोग एक दानव के वश में थे, जो उनकी रानी को कभी भी आज़ाद नहीं होने देता। जो भी उस रानी को मुक्ति दिलाएगा, वह एक अनमोल खजाना पाएगा जो संपूर्ण दुनिया को जीतने की शक्ति दे सकता है। राजकुमार आर्यन ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वह अपनी तलवार और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस अंधकारमय जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घना था, हर तरफ अजीब सी आवाज़ें आती थीं। रात में उसने देखा कि एक सफ़ेद घोड़ा बिना किसी सवार के दौड़ा जा रहा था। जैसे ही आर्यन उसके पास गया, एक आवाज़ आई, यदि तुम सच में सच्चाई के रक्षक हो तो इस घोड़े का पीछा करो। आर्यन ने बिना किसी झिझक के घोड़े का पीछा किया। घोड़ा उसे एक बड़े महल के पास ले गया, जो अधूरा सा लग रहा था, जैसे कोई पुराना सपना जो अधूरा रह गया हो। जैसे ही आर्यन महल के अंदर गया, एक सुंदर किंतु उदासी भरी आंखों वाली राजकुमारी सामने आई। वही थी छाया रानी। राजकुमारी ने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कालकुट के दानव काला राक्ष का सामना करना होगा। आर्यन ने बिना सोचे अपनी तलवार खींच ली। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और एक भयानक दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। दानव बोला, यदि तुम मुझे हरा सके तो छाया रानी तुम्हारी होगी, लेकिन याद रखना, मैं हर उस योद्धा को तोड़ चुका हूँ जो मुझे हराने आया था। आर्यन और काला राक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। आर्यन समझ गया कि तलवार से इस राक्षस को हरा पाना असंभव है। तभी राजकुमारी ने उससे कहा, इसका रहस्य इसके हृदय में छुपा है। तुम्हें इसका असली नाम पुकारना होगा, जो इसे वापस पत्थर बना देगा। आर्यन ने पुरानी किताब की बातें याद की और जोर से चिल्लाया, काला राक्ष, तेरा असली नाम वायुघन है। जैसे ही उसने यह कहा, दानव एक तेज घूमती आंधी में बदल गया और धीरे धीरे एक पत्थर बन गया। कालकुट राज्य का श्राप मिट गया, लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही काला राक्ष पत्थर में बदला, महल की दीवारें हिलने लगीं और जमीन के अंदर से एक सीढ़ी खुल गई। राजकुमारी छाया ने कहा, यह कालकुट का असली रहस्य है। यह रास्ता हमें उस शक्ति तक ले जाएगा जिसकी रक्षा सदियों से हो रही है। आर्यन और छाया रानी नीचे उतरे। वहां एक विशाल कक्ष था, जहां एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया और उनके सामने एक दिव्य रक्षक प्रकट हुआ। रक्षक ने कहा, इस शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। यदि तुम इसे लो तो तुम्हें इसकी रक्षा का वचन देना होगा। आर्यन और छाया ने सिर झुकाकर वचन दिया। तभी वह क्रिस्टल अपने आप दो हिस्सों में बंट गया। एक भाग आर्यन के पास और दूसरा छाया के पास चला गया। अब दोनों के पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। उन्होंने कालकुट को दोबारा बसाने का निर्णय लिया और कुछ वर्षों में वह फिर से एक समृद्ध राज्य बन गया। आर्यन और छाया रानी ने न केवल अपना राज्य बचाया, बल्कि इतिहास में अपना नाम भी अमर कर दिया। उनकी यह रहस्यमयी और साहसिक यात्रा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।